नमस्ते टू ऑल। कैसे आप सब खुश हैं? बढ़िया। हेल्दी खुश रहिएगा और अपने टारगेट के पर फोकस रखिएगा। सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं होती, बस थोड़ी सी मेहनत चाहती है। बाकी मेहनत करते रहिएगा ईमानदारी से। टीजीटी के लिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। कौन सा जो यहाँ पर मिसमैच है, जो मेल नहीं खाता है। इट मीन्स विलियम शेक्सपियर ट्रू लव, ये जो वर्क है ट्रू लव, ये विलियम शेक्सपियर का है। ये एक सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, तो ये विलियम शेक्सपियर से मैच करता है, मिस मैच नहीं करता है जो ना मिलता हो। विलियम शेक्सपियर, कार्प ड्रीम, विलियम वर्ड्सवर्थ, रिवॉल्यूशन, विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए भी सही है, मैच करता है। ऑप्शन बी जो है मिस मैच यहाँ पर है। कार्प ड्रीम जो हॉरेक का वर्क है, जो ऑथर पोइट रहे हैं हॉरेक, उनका ये वर्क है। विलियम वर्ड्सवर्थ का रिवोल्यूशन आपका पढ़ा हुआ होगा, जरूर होगा, टीजीटी आप पढ़ रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का रिटन अर्ली स्प्रिंग, इनका ही वर्क है यहाँ पर ये। तो जो मिसमैच करता है वो ऑप्शन बी करता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। कार्प ड्रीम इज़ नॉट डायरेक्टेड रिलेटेड टू शेक्सपियर। शेक्सपियर से डायरेक्ट रिलेट नहीं करता, क्योंकि इन द 12th नाइट देयर इज ए सॉन्ग इन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्प ड्रीम इज रिफ्लेक्टेड। 12th नाइट में ये जो है कॉन्सेप्ट लिया गया है एक सॉन्ग में, तो डायरेक्ट नहीं करता। डायरेक्ट किससे रिलेटेड करता है? द प्रेजेंट क्वेश्चन इज अबाउट द पोएम एंड देयर राइटर्स। तो कार्प ड्रीम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रोमन पोइट, हॉरेक के द्वारा यूज़ किया गया। तो जो मेन जो डायरेक्टली जो है रिलेटेड है वो हॉरेक से है, ना कि विलियम शेक्सपियर से। कार्प ड्रीम का मीन क्या होता है? सीज द डे। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे इसी का जो है मीनिंग पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो सीज द डे या लिव इन प्रेजेंट, जो वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान को जीते हैं, प्रेजेंट को जीते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। एंड इन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट बोदरिंग अबाउट द पास्ट और फ्यूचर, बिना पास्ट और फ्यूचर के सोचे हुए। तो इसका सीधे सीधे आपसे मीनिंग भी पूछा जाता है। ट्रू लव is a sonnet by William Shakespeare which is published as sonnet 116। जो 116 सोनेट है वो लव सोनेट, ट्रू लव है, विलियम शेक्सपियर का है। रिवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपियर्स टू द एंथुसियास्ट एज इट्स कमेंसमेंट इन ए फ्रेगमेंट ऑफ द प्रीलूड बुक। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ से ही रिलेटेड है। एंड इट वाज पब्लिश्ड, ये जो पब्लिश हुआ था वो 1798 में लिरिकल बैलेंस में जो है पब्लिश हुआ था। यहाँ जितनी जो मैंने लाइनें अंडरलाइन किया है, ये सारे ही चीज़ें पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो इनको नोट करके चलिएगा। विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। कौन सा जो वर्क है विलियम शेक्सपियर के कहा जाता है द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है। उनका जो कहते हैं उत्तराधारी का जहाँ से स्टार्ट उन्होंने सबसे पहले अच्छे से किया। तो वीनस एंड एडोनिस जो उनकी पोएम है, उसको उन्होंने, उसके लिए लाइन इन्होंने कही है। वीनस एंड एडोनिस पे 4-5 क्वेश्चन होते हैं कि कितनी इसमें स्टेंजा है, कब ये पब्लिश हुई, किसको डेडिकेट हुई। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पता होने बहुत ही ज़रूरी हैं, और ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। वीनस एंड एडोनिस इज नैरेटिव पोएम, ये एक नैरेटिव पोएम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विच वाज पब्लिश्ड इन 1593 में पब्लिश हुई है। इट वाज रिटन इन 199, 6 लाइन स्टेंजा आपसे पूछा जाता है कितने स्टेंजा हैं, तो 6 लाइन स्टेंजा। विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेस्टा राइमा, तो ये तो चीज़ है कि जो सेस्टा राइमा होता है वो 6 लाइन का स्टेंजा होता है। इसका राइमिंग सीन क्या है? ABABBCC, राइमिंग सीन इसका ये है। इट वॉज पब्लिश इन क्वार्टो फ्रॉम बाय रिचर्ड फील्ड। इट वॉज डेडिकेट टू हेनरी रिस्ले, किसको डेडिकेट हुई? हेनरी रिस्ले को। सिंस इट वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम शेक्सपियर ही कॉल्ड इट द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। फिर इसी में द रेप ऑफ ल्यूक्रीज आता है, नैरेटिव पोएम है ये भी। इस पर कम ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन वीनस एंड एडोनिस पर ही बनते हैं, लेकिन दोनों ही पोएम जो है अपने आप में वैल्यूएबल है। भले इस पर क्वेश्चन ना बने, लेकिन पढ़ना, समझना और कुछ क्वेश्चन इसके याद करने ज़रूरी होते हैं।
ये पब्लिश्ड कब हुई थी? 1594 में। ये राइम रॉयल में लिखी हुई है। हीरो एंड लैंडर इज ए नैरेटिव पोएम बाय क्रिस्टोफर मर्लो। यहाँ पर हीरो एंड लैंडर दे रखा है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये किसकी है? क्रिस्टोफर मर्लो की है। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन ओफेलिया का। मैंने आपसे कई बार कहा है कि ओफेलिया के बारे में एक मतलब क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हीरोइन किसकी है, कौन से प्ले की हीरो कैरेक्टर है, कुछ भी इसके बारे में पूछा जा सकता है ओफेलिया के बारे में। तो द कैरेक्टर ओफेलिया एंड गर्टरूड अपीयर्स इन शेक्सपियर प्ले। किस प्ले के ये कैरेक्टर हैं दोनों? तो ये बहुत आसान है, ये हैमलेट के कैरेक्टर हैं। ओफेलिया जो है हीरोइन है, हैमलेट की विलप्ड है, और गर्टरूड जो है हैमलेट की माँ है, जो इसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर लेती है। विल नोवेल टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव numbness flow, the above mentioned lines appear in। तो जो इस सिंगिंग की वो क्या गा रही है, कैसे एक लेडी के बारे में, सॉलिटरी रिपर है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक लेडी के बारे में बात करें, एक लड़की के बारे में बात करें, वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो सारा उसमें डिपिक्ट किया है। सॉलिटरी रिपर से भी क्वेश्चन जो है मोस्टली बनते हैं। इस पोएम को ज़रूर पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन जो है मोस्टली आ जाते हैं। यहाँ पर जो है जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि ये लाइनें किसकी है, तो द सॉलिटरी रिपर की है, और इसके जो ऑथर है विलियम वर्ड्सवर्थ है। दिस फेमस लाइन्स अपीयर इन द सॉलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज़ द पोस्ट लिरिकल बैलेड। ये क्या है? पोस्ट लिरिकल बैलेड लिरिक। पब्लिश कब हुई? 1807 में। द वॉल्यूम इन द पोएम वॉल्यूम 2 पोएम में पब्लिश हुई है। द राइमिंग सीन इसका क्या है? ABABCCDD। राइमिंग सीन अगर आप सिंपल से वर्ड्स में बताऊं मैं, कि जैसे बात के जो वर्ड होते हैं, किसी पोएम के लास्ट के जो वर्ड होते हैं वो मैच करते हैं आपस में। जैसे किसी वर्ड में आप देखेंगे, सपोज पहली लाइन में वर्ड आए सेंट और दूसरी में भी सेंट आता है, तो राइमिंग सीन क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, इसे ए बोलेंगे। वहीं मान लो दूसरी पहली लाइन में सेंट है और फिर ये सेंट जो है तीसरी लाइन में आता है, तो इसका बीच वाला जो बी हो जाता है, और ये ए कहाँ आता है फिर? सॉरी, बेंट आएगा यहाँ पर। तो इस तरह के जो मैच करने वाले वर्ड हैं, कौन कौन से आपस में मैच कर रहे हैं, कौन सी लाइन में मैच करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पता लगा लेते हैं हम कि राइमिंग सीन क्या है। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, और ना ही आपसे पोएम का ही पूछा जाता है। आपको सिंपली याद तो करना ही होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको 4 लाइन या 10 लाइनें नहीं दी जाएंगी, और आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि इसका राइमिंग सीन बता दो। ये तो कभी मुझे लग रहा है पूछा गया भी नहीं है शायद इस तरह का क्वेश्चन। आपको सिंपल सा सॉलिटरी रिपर का जैसे राइमिंग सीन पूछ लेंगे, तो ये याद करना ही ज़रूरी होता है आपके लिए, कि आपको पता, या तो आपको पोएम भाई इतनी अच्छी, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है कि आपको पोएम वगैरह याद है, पता है, अदरवाइज़ ये चीज़ें याद करनी ही पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सेनरी? का मीनिंग क्या होता है? तो सिंपल, द मोटिव टू अर्न मनी। जो अर्न मनी, जो पैसा कमाने का जो मोटिव होता है, लक्ष्य होता है, उसे मर्सेनरी कहा जाता है। लिजेंडर इज ए कैरेक्टर इन। ये किसका कैरेक्टर है? तो ये ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम का कैरेक्टर है। यहाँ पर इसकी डिटेल देखते हैं थोड़ी सी, हालांकि डिटेल इतनी वो नहीं होती, सिंपल सा ये क्वेश्चन, ये जो कैरेक्टर है ये सिंपल सा ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे। बाकी देखते हैं हम कि मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर है, ही इज़ ए मैन ऑफ एथेंस एंड इज़ इन लव विद ईगस डॉटर हार्मिया। ही इज़ पुट इन मैजिकल स्पेल कास्ट बाय पक एंड अंडर। तो इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से तो ज़रूरी नहीं रहेगा, आपको सीधा सीधा यही क्वेश्चन आता है, और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंट एग्ज़ाम में, जैसे TGT के अलावा अदर एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो सिंपल सा आपसे यही पूछा गया है कि ये कैरेक्टर है किसका। फिर भी थोड़ा सा ये कि मैन ऑफ एथेंस, और जो है लव विद इन किस में? हार्मिया। इतना काफ़ी होगा आपके लिए पता होना। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कंसिडर द 4 ऑप्शंस कंपेरिजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक में जो है एरर है, कौन से पार्ट में होगा? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है। राजीव वाज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे।
तो सिंपल सा एक रूल है, ऑप्शन बी में आ रहा है कि जब एंड से जुड़ते हैं दो नाउन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन एंड से जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, यानी कि वाज की जगह वर यूज़ होगा। तो आपका एरर कौन से ऑप्शन में है? बी। द करेक्ट स्पेलिंग इज़, ये तो मैंने आपको एनक्रिप्ट वाला एक अलग तरीके से आपको मीनिंग के थ्रू आपको समझाया भी। एनक्रिप्ट का जो वर्ड है, एक शॉर्ट वीडियो है शायद मेरी, वो शॉर्ट है 1 मिनट की है मुश्किल से, तो उसमें आपको समझाया है। तो एनक्रिप्ट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये वाली है, ENCRIPT एनक्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विद द एरर। रीड द 4 ऑप्शन में से किसी एक में ऑप्शन में जो है एरर है। तो ईच सिगरेट विच ए पर्सन मेक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट ए सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो अब जो हमारा एरर है वो सी में है। क्यों? क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट जो पर्सन होता है, ईच पर्सन, जैसे यहाँ देखो पर्सन, तो पर्सन में फिर यू नहीं दिया जाता। या तो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देखिए इसमें यहाँ पे होगा ही दे वन में गेट, यू यूज़ नहीं होता, तो यू यहाँ पर गलत है। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बॉक्स। ऑप्शन ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ। फुल के साथ ऑफ ही मोस्टली जब समथिंग कोई चीज़ होती है समथिंग, तो ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है। तो ये भी सिंपल ऑफ क्वेश्चन हमारा हुआ। यहाँ तक ही देख लेंगे। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इस पे क्वेश्चन आगे भी हैं उनको बाद में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।